अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुश आमदीद। मैं हूं सैयद फ़र्रुख अली। नाज़रीन, एक वीडियो सामने आई है, पहले वीडियो देखते हैं फिर उस पर बात करेंगे। चलिए। जी खान साहब, वीडियो आपने देखी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी हाँ, वीडियो देखी और अफ़गानिस्तान का हक़ बनता है सेलिब्रेशन करना। ज़ाहिर है जब कोई टीम जीतती है और कोई ऐसी टीम को हराए तो, और पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है वनडे में, तो अगर उन्होंने सेलिब्रेशन की तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अगर जीतते तो हम भी सेलिब्रेशन करते। लेकिन ये जो इरफान पठान जो डांस कर रहे थे इनके साथ, ये हैं एक्चुअली कमेंटेटर। तो कमेंटेटर को तो आई थिंक अलाउ नहीं होता कि वो किसी दूसरी टीम के साथ जाके सेलिब्रेशन करे, डांस करे। ठीक है, अगर वो मुबारकबाद दे देता उसको साथ हक कर लेता, लेकिन ये डांस कहाँ से आ गया? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी इसी बात को नोट कर रहा था कि जी इरफान साहब, आपको तो ज़रूरत नहीं बन रही थी यहाँ कोई डांस करने की। आपकी अपनी टीम नहीं जीती थी, ये अफ़गानिस्तान की टीम जीती थी। और आपको अफ़गानिस्तान से इतना प्यार है तो आप उनके जीतने पे डांस करने लगें। और खुदा ना खास्ता और कोई मतलब आपको, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बुग़्ज़ थी आपके दिल में, या पाकिस्तान की नफ़रत जिसने आपको मजबूर कर दिया डांस करने पे। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आप लोग तमाम मैचेस जितने भी हो रहे हैं उसमें नज़र आ रहा है कि आप एंटी पाकिस्तान, किस तरह से पाकिस्तान की नफ़रत अपने दिलों में रखते हैं, या पाकिस्तान के साथ जो सलूक कर रहे हैं उससे भी नज़र आ रहा है कि आप लोग कितना ज़्यादा इस क्रिकेट स्पोर्ट्स को आपने एक पॉलिटिक्स का वो बनाया हुआ है, अखाड़ा बनाया हुआ है। और यहाँ पे मुसलसल आपकी तरफ से जो पॉलिटिक्स हो रही है वो नज़र भी आ रही है। तो मैं अफ़गानियों को सिर्फ एक अफ़गानिस्तान की टीम को मशवरा दूंगा कि देखें, अभी आप मैच जीते हैं इनसे पाकिस्तान से, तो ये आपके साथ नाचना शुरू हो गए। कहीं आप पाकिस्तान से फ़ाइनल वर्ल्ड कप का जीत जाते तो शायद ये अपने घरों से रिश्ते देते आप लोगों को। तो लगे रहिए, आप लोगों का फ़ायदा तो हो रहा है कम से कम। तो अरशद साहब, जिस तरह से ये मामला हुआ, इसके अलावा आपने देखा कि मैन ऑफ द मैच भी जब अफ़गानिस्तान के कैप्टन ले रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ इस तरह से बात की है। जी हाँ, उन्हें जब मैन ऑफ द मैच मिला तो बड़े खुश थे और उन्होंने ये कहा कि हमारे जितने भी अफ़गान भाई हैं जिनको पाकिस्तान से निकाला गया है, तो मैं ये मैन ऑफ द मैच उनके नाम करता हूँ। तो आप ये सोचें कि मोहम्मद रिजवान को भी मैन ऑफ द मैच मिला था, तो उन्होंने वो गज़ा के नाम किया था, गज़ा के शहीदों के नाम किया था। उस पर तो बहुत इंडियन जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इन्होंने मैन ऑफ द मैच जो है ना उनके नाम क्यों किया। इवन ये कि वहाँ के एक वकील थे, उन्होंने इन पे केस भी कर दिया और उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट करी कि ये रिजवान के अगेंस्ट जो है ना ये बात की जाए। सही। तो मैं इस पे एक और आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा कि देखें, अफ़गानी जो यहाँ से निकाले गए पाकिस्तान से, वो इलीगल रह रहे थे। और देखें, किसी भी मुल्क के अंदर कोई इलीगल रह रहा हो तो उसे निकाल दिया जाता है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। यहाँ से तो सिर्फ निकाला गया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इलीगल अफ़गानियों को पाकिस्तान ने निकाल के कोई गलती करी है, तो आप अपने मुल्क के अंदर उनको जगह दें और वहाँ पे उनको इलीगली तौर पे रख लें सबको। मैं तो फिर यही कहूँगा, दोबारा से ये बात कहूँगा कि आप तो वहाँ उनके रिश्ते भी करा दें ताकि परमानेंट वो आपके शहरी हो जाएं। तो बहरहाल निकालने की भी वजूहत होती हैं। काफ़ी अरसे से उन लोगों को पनाह दी हुई थी, जब तक वो यहाँ रह रहे थे सुकून से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब यहाँ के मामलात, यहाँ के हालात और यहाँ के जो चीज़ें हैं वो आपे से बाहर होने लगी, जब मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ने लगे, जब मैं खुल के बात करूँगा कि जी जी जी, जैसे कि ज़रूर। यहाँ पे चोरियों में मुलविस चोरियाँ। थे, डकैतियों में मुलविस थे, मंशियात फरोशी सबसे ज़्यादा हो रही थी। और दूसरा स्मगलिंग, आपने जैसे देखा होगा जी हाँ। मुख्तलिफ जगहों पे, कपड़े की हो, दूसरी चीज़ों की हो, तो इन चीज़ों में मुलविस थे। और प्लस देखें, कोई भी किसी जगह पे रहता है तो बड़े सुकून से और इत्मीनान से रहता है अगर लीगल भी रह रहा हो। इन लोगों का ये अब आलम हो गया था कि इलीगल रहने के बाद इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के
झंडे जलाना शुरू कर दिए थे और अपने झंडे फ्लैग ये सीना तान के लेके निकलते थे और यहाँ की ख़वातीन को भी हिरासा कर रहे थे। तो इस तरह के मामला बढ़ते जा रहे थे, तो उस पे भी इनको बड़े एहतराम और मोहब्बत के साथ इनको वक्त दिया गया कि जी आप लोग इस तारीख तक अपने मुल्कों में चले जाएं। तो मेरे ख्याल से ये किसी और मुल्क में अगर हो रहा होता तो मतलब इस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है और मैंने जैसा बताया कि पाकिस्तान तो इंडिया वालों की खून में और रग रग में बसता है, उसका नाम लिए बगैर तो इनका खाना हजम नहीं होता। तो इसीलिए इसी वजह से शायद ये इतनी बातें कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और सेकंड में ये कहूँगा कि जब रिजवान ने अपने डीपी पे उनका झंडा लगाया या अपनी इनिंग को उसने फ़लस्तीनियों के नाम किया था, तो फ़लस्तीनी जो शहीद हुए थे जिनके साथ जुल्म हो रहा था उनके नाम किया था। एग्जैक्टली। तो तब इन्होंने ये कहा था कि जी आप सियासत को उसमें लेकर नहीं आ सकते और ये सियासी अमल है ये, हालांकि ग्राउंड में उन्होंने ऐसा कोई अमल नहीं किया था जो सियासी हो। उन्होंने एक अपनी डीपी पे झंडा लगाया था, उनका एक पर्सनल इशू था। तो लेकिन इन्होंने तो ग्राउंड के अंदर अपनी जो इनिंग थी वो अपने जो इलीगल यहाँ पे तौर पे रह रहे थे अफगानी उनके नाम किए। तो अब इंडिया वालों के पेट में दर्द नहीं हो रहा। जी हाँ, सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को क्रिकेट सिखाई, बांग्लादेश को क्रिकेट सिखाई, और इंज़मामुल हक, राशिद लतीफ़ और उमर गुल, इन्होंने इनकी कोचिंग की इनके मुल्क में जाके। उसके अलावा राशिद खान और मोहम्मद नबी जो है इनके सीनियर प्लेयर हैं, वो दोनों पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमने इनको पढ़ाया लिखाया और आज ये उस पढ़ाई लिखाई का ये जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है और वो सब कुछ नज़र भी आ रहा है। बहरहाल जहाँ तक आपने अफ़गानियों की बात करी, तो देखें हमें अफ़गानियों से कोई नफ़रत नहीं है, ना हम उनके कोई दुश्मन हैं। अफ़गानी लीगल हमारे मुल्क में आए, रहें, यहाँ पे कारोबार करें, उनका भी मुल्क है। अगर वो यहाँ पर लीगली आते हैं तो यहाँ हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे उनके साथ भी हम अच्छे इखलाक से ही पेश आते हैं। हमने कभी इस तरह से कोई तासुब वाली चीज़ नहीं रखी है। बहरहाल जहाँ तक आप लोगों की बात है, इंडियंस की बात है, तो मैं आपके लिए बता दूं, आप ना कभी आज से पहले किसी के दोस्त हुए हैं, ना आप आगे हो सकते। आप जो कुछ करते हैं अपने मकसद और मतलब के तहत करते हैं, जो नज़र आ रहा होता है। बहरहाल ये सब चीज़ें जो हुई हैं, मामलात हुई हैं, इसमें आपने और भी कुछ मामलात देखे ग्राउंड के हवाले से जो नज़र आए, उस पर आपका क्या कहना है? ग्राउंड में तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप का फाइनल है, इस तरह इन्होंने वहाँ बिहेव किया है। ठीक है, ये डिज़र्व करते थे, इन्होंने पाकिस्तान को हराया, पहली दफ़ा पाकिस्तान को हराया है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, और सेलिब्रेशन भी इस तरह कर रहे थे। और मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि ये अगवानी जितने भी हैं, इन्होंने जाली पासपोर्ट बनाकर सऊदी अरब में गए तो वहाँ पकड़े गए लोग। मतलब इन्होंने तो हमारे मुल्क को बदनाम किया ना। सऊदी अरब में जाके वहाँ गए तो जाली पासपोर्ट, पाकिस्तान के नाम पे पासपोर्ट बना के वहाँ पे सऊदी अरब गए ये लोग। तो बहरहाल ये सारे मसले मसाइल हैं, हमारे निजी मसाइल हैं, लेकिन इसमें किसी और से जाके बोलना या किसी और दुनिया के सामने इसका डंडोरा पीटना, ठीक है, आपके जो भी इश्यूज़ हैं आपस के होंगे। देखें, अगर आपके इश्यूज़ हैं, हम भी अपने मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हमें भी यहाँ बहुत से इश्यूज़ दरकार हैं, हम भी बहुत सारे मसाइल के शिकार हैं अपने मामलात के अंदर, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम जाके इसराइल से हाथ मिला लें या उसकी गोद में जाके बैठ जाएं। मुल्क हमारा है पाकिस्तान, हमें मसले हैं, ठीक है, हम कोशिश करते हैं उनको हल करने की भी, ठीक है, हम इस तरह से हल नहीं हो पाते मसले, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप किसी और की गोद में जाके बैठ जाएं। तो एक और बात कहना जी चाहूँगा जी मैं बिल्कुल। कि मैच के दौरान बाबर आजम के लेसेस खुल गए थे जूतों के, तो मोहम्मद नबी ने आके बांधने का कहा, तो बाबर आजम ने मना किया, उनको रिस्पेक्ट दी कि नहीं भाई मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, अपने लेसेस खुद बांधे। उसके बाद मैच के बाद जो उनके एक प्लेयर हैं जरदान, उन्होंने बाबर आजम से बैट गिफ्ट लिया, बाबर आजम से बैट मांगा। बाबर आजम भी चाहते तो नहीं देते, लेकिन बाबर आजम ने तो एक सीनियर प्लेयर का एक मुजाहरा किया कि ठीक है, और एक पाकिस्तानी होने, अगर बाबर आजम ये देखते कि हमारी इतनी इंसल्ट की, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ने उसको अपना बैट गिफ्ट दिया। चलें जी, बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मामलात फिर वही के वही हैं कि देखें, इस तरह की चीज़ें वही आप जो बात कर रहे थे, कल विक्रांत गुप्ता ने भी यही बात की थी कि स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग करें तो ठीक है, हम लोग करें तो गलत। वही गलत है। ना, मेरा कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता कुत्ता, तो फिर वो बात अच्छी नहीं होती। दोनों तरफ से साफ से मामलात क्लियर होने चाहिए।
دیکھیں اگر انڈیا کو اتنی تکلیف ہے پاکستان سے جو کہ نظر آ رہی ہے، ان کے پیٹ کے درد بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے وہاں سے آنے والی ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں، تو تھوڑی دیر دن اور برداشت کر لیں، تو پھر بعد میں ہم بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے، کیونکہ جس طرح کا سلوک آپ لوگوں نے کیا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ تو پھر آئندہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ تو بہرحال آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ اسی طرح بندے رہیے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔